एक्चुअली वो जो बिल्डिंग का आप बोल रहे हो कि इट वाज सेम, इट इज सेम बिकॉज हमको याद है अभी कि अलग अलग रखना है। अब उसमें याद रखने वाली बात क्या है कि जब प्लांट एंड मशीनरी का भी सरप्लस है उसको हम इधर एडजस्ट नहीं कर सकते। ओके, एक क्लास का एक में ही एडजस्ट कर सकते हैं, ये रूल हमने समझा था। ओके, बट अगर वो क्लियर है तो गुड। अभी आगे देखते हैं हम लोग। अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज नोट इट डाउन। हम डाउट्स अलग से, आप लोग जब रिकॉर्डिंग एक बार देख लो उसके बाद भी अगर डाउट्स रहेंगे तो विल क्लियर देम पक्का से। सॉल्व करने में यू ऑल्सो हैड हैव डाउट्स? नहीं, हो गया सॉल्व। चेक करना है कि सही है कि नहीं। ओके, ठीक है। कहाँ हमने छोड़ा था कल? डेप्रिसिएशन पे आ गए थे राइट हम। डेप्रिसिएशन का एक पॉइंट हमने लास्ट में देखा था। क्या देखा था? डेप्रिसिएशन ऑफ रीवैल्यूड एसेट में एक क्या ऑप्शनल एलिमेंट है कंपनीज के पास? लास्ट हम बात कर रहे थे, फटाफट हमने बात करी थी कि जब रीवैल्यूड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, शिफ्ट कर देते हैं कितना अमाउंट? चलो एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल 1 सेकेंड। एग्जाम्पल से चलते हैं अपन। 2,200,000 was the building cost, was the बिल्डिंग कॉस्ट अप्रैल 21 को, ठीक है। मार्च 22 में इसकी लाइफ है 20 ईयर्स, इसकी लाइफ है 20 ईयर्स, सॉरी। मार्च 22 में ये रीवैल्यू होके हो गई 3,80,000। कितनी हो गई? 380,000 है ना, 380,000। ठीक है, ये वैल्यू हो गई रीवैल्यूड। कब हुई? ठीक है। नाउ दिस कंपनी इज ऑप्टिंग फॉर दैट ट्रांसफर वी टॉक्ड अबाउट, दैट एडिशनल डिप्रिसिएशन ट्रांसफर वी टॉक्ड अबाउट, दिस कंपनी हैज ऑप्ट फॉर इट। So what would be the journal entries? What would be the entries and where it will show? And where it will show is our activity. Guys, क्वेश्चन समझ आया ऑनलाइन? क्या पढ़ रहे हैं हम? सॉरी, मैं शायद थोड़ा फास्ट हो गया स्टार्ट में। समझ आ रहा है आप लोग को क्या बारे में बात कर रहा हूं मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट। ओके, इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी? डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट। सारी एंट्रीज बताओ, सारी एंट्रीज एज ऑफ मार्च 22, सारी एंट्रीज चाहिए मुझे। आप जो बता रहे हो वो गलत है मोस्टली, जो आप बता रहे थे। क्या सॉल्व करना चालू ऑन पेपर? गाइस ऑनलाइन कोई रिप्लाई यस नो कुछ भी नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? वॉइस आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? मोहित, स्वाति, फरीन, एम आई ऑडिबल? यस, सो व्हाई आर यू नॉट रिप्लाइंग? क्वेश्चन समझ आया क्या मेरा? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है? आप लोग आंसर निकाल रहे हो? यार ये लोग कुछ लिख ही नहीं रहे। हाँ, मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। जर्नल एंट्रीज क्या है? मैंने क्या बोला, जब भी हमको कोई एडजस्टमेंट आता है पहले क्या करना चाहिए? प्री एडजस्टमेंट क्या पोजीशन है वो देख लेनी चाहिए सबसे पहले तो। प्री एडजस्टमेंट पोजीशन क्या होगी? बिल्डिंग दिख रही होगी 2 लाख पे, लेस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिख रहा होगा कितने पे? 10,000 पे। दिस वुड बी माई पोजिशन, राइट? अब क्या हुआ? रीवैल्यू हुआ, तो रीवैल्यू की एंट्री क्या हुई होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 180, फिर
डेबिट हो जाएगा 10,000, वेरी गुड। ये 380 हो गया ना, 2 लाख से 380 हो गया ना। टू रिवैल्यूएशन सरप्लस या ओसीआई, करेक्ट, टू ओसीआई 190। ओके मोहित, ये पहले, यू आर राइट, नेट एंट्री आपकी एकदम सही है। ये पहले जाता है ओसीआई में, जो प्रॉफिट और लॉस के नीचे, उसके बाद ये जाता है रिवैल्यूएशन सरप्लस पे। तो नेट एंट्री आपकी एकदम सही है। ओके, बट फर्स्ट इट गोज टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, तो ये तो एक एंट्री हो गई। अब और क्या होगा, और क्या एंट्री होगी मार्च 22 में एंडिंग में? कुछ और भी एंट्री होगी? हाँ, वापस डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? तो इसलिए वापस डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, इतनी ही एंट्री होगी। अब मार्च 23 में क्या एंट्री होगी? नाउ टेल मी, मार्च 22 में इसके अलावा एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हमने उसी डेट पे वैल्यू कर दिया, उसको वैल्यू पे ले आए हम उतनी 380 पे। बाकी सारा एडजस्टमेंट मेरा हो गया। डेप्रिसिएशन तो मैं ऑलरेडी ये 10,000 का लगा ही चुका था, राइट? अब मुझे कब की एंट्री करना है? मार्च 23 की। कब की एंट्री करना है? मार्च 23 की। बिल्डिंग का बैलेंस तो ऑलरेडी 380 हो ही रखा है, राइट? हाँ, क्योंकि अब 19 साल लाइफ बची है। कितने साल बची है? 19 ईयर्स। तो डेप्रिसिएशन कितना है? 20,000। तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना लगना है? एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्डिंग डेबिट करूंगा। मार्च 23 की एंट्री चाहिए मुझे गाइस। मोहित अब मार्च 23 की चाहिए। स्वाति, मोहित, फरीन। स्वाति आप क्यों नहीं लिख रहे हो? एनी डाउट्स? राइट, टेल मी द जर्नल एंट्री। डेप्रिसिएशन इज 20,000, राइट? करेक्ट कैलकुलेशन। चलो, फर्स्ट थिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट क्यों होगा? किसमें? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में ऐड। हाँ, ओ शिट, सॉरी। अंदर कुछ गिरा क्या गाइस? 2 मिनट्स। चलो, सो डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? बेसिक जर्नल एंट्रीज हैं ये। आप लोग को दिवाली पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। सॉरी, मतलब दिवाली है, सेलिब्रेट करना है, लेकिन बहुत प्रैक्टिस करनी है जर्नल एंट्रीज की, क्योंकि अपना बेसिक सब कुछ जर्नल एंट्रीज है, और वहीं से वो स्ट्रांग हो जाता है ना, तो समझना बहुत आसान और बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जर्नल एंट्रीज तो सिंपल है, राइट? अपने को पता है, बस प्रैक्टिस नहीं है अपनी। मुझे जो लग रहा है सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, आप लोग को पता है, सब चीज़ें आती हैं, एंड मुझे प्रोग्रेस भी दिखी है। मतलब जितना अपन बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं, मानस है, अरशद है, आप लोग हो, स्वाति है, मोहित है, सो आई कैन सी द प्रोग्रेस। मुझे पहले लोड हो रहा था कि यार इतना बड़ा कोर्स कैसे करेंगे, बट somehow आई फील कि यार वो धीरे धीरे पेस बढ़ जाएगी जब अपना थोड़ा बेस अच्छा हो जाएगा। ओके, सो दिवाली पे आई विल गिव यू प्रैक्टिस, मैं करूँगा उसको, और वो करना पड़ेगा। जितनी जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं ना, उतनी करनी पड़ेगी जर्नल एंट्रीज। और सेकेंड थिंग क्या, उसका प्लेसमेंट कहाँ होगा? फाइनेंशियल पोजीशन में। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, डेप्रीसिएशन, राइट? डेप्रीसिएशन डेबिट। ओ स्वाति, क्रेडिट क्या होगा? कुछ गलत हो रहा है। हम कॉस्ट मॉडल में क्या क्रेडिट करते हैं? मेरे को एक बात बताओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे प्रेजेंट करते हैं हम? असेट में से माइनस करते हैं। असेट डेबिट होता है, उसमें से कुछ चीज माइनस कर रहे हैं, मतलब उसका बैलेंस क्या है? क्रेडिट है।
तो अगर मेरे को उस चीज को बढ़ाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इंक्रीज करना है, तो मुझे उसको क्रेडिट ही करना पड़ेगा, राइट? अब हमने क्या हुआ, इतना सब पढ़ लिया तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। मुझे एंट्री किसकी करनी है? डेप्रिसिएशन की नॉर्मल एंट्री करनी है। डेप्रिसिएशन इज व्हाट? अ एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन व्हाट इज व्हाट? अ एक्सपेंस। सो एक्सपेंस को बढ़ाना है तो एक्सपेंस को क्या करते हैं बढ़ाने के लिए? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करना पड़ेगा, बट अपन सी, जब मैं यहां रिवैल्यूएशन कर रहा था तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों कर रहा था? क्योंकि इसका जो ऑलरेडी बैलेंस क्रेडिट है उसको मुझे जीरो करना है, इसलिए मैं इसको यहां पे डेबिट कर रहा था। ओके, गॉट इट? अब डेप्रिसिएशन की जब एंट्री होती है तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज व्हाट? अ एक्सपेंस, इट गोज वेयर? पीएनएल। तो चलो रूल एक बार वापस देखते हैं। पूरी जर्नल एंट्रीज किस पे बेस्ड है? अभी मैं आप लोग को गोल्डन रूल्स नहीं बता रहा हूं, ठीक है, वो आपके मॉडर्न रूल्स बता रहा हूं। पूरी जर्नल एंट्रीज किस पे बेस्ड है? रूल्स पे। एक बेसिक रूल्स और फिर आईएफआरएस के रूल्स, कुछ बेसिक रूल्स और कुछ आईएफआरएस के। बेसिक रूल क्या है? 5 एलिमेंट है। बेसिक रूल क्या है? कितने एलिमेंट है हमारे ट्रांजैक्शन में? कितने एलिमेंट है? 5। क्या क्या है? असेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम एंड गेन्स, है ना? इनकम एंड गेन्स, लॉसेस या फिर एक्सपेंस। ये 5 एलिमेंट है। कोई भी ट्रांजैक्शन में ये 5 चीजें रहती है जो हम रिकॉर्ड करते हैं। तो एक साइड इनमें से 5 में से कोई एक चीज होगी, दूसरी साइड भी इन 5 में से एक चीज होगी, राइट? जैसे मैंने मशीनरी खरीदी चेक से, तो व्हाट इज मशीनरी? अ 5 में से क्या है? असेट है। व्हाट इज कैश? चेक दिया, बैंक, बैंक इज व्हाट? बैंक इज व्हाट गाइस? 5 एलिमेंट पढ़ेंगे क्या वापस से हम? हाँ, असेट ही है। तो जो भी चीज होगी सेम हो सकते हैं, डेबिट भी असेट हो सकता है, क्रेडिट भी असेट हो सकता है, राइट? बट जो भी चीज है 5 एलिमेंट है, सिंपल। क्या है? 5 एलिमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जानना कि वो चीज जो है वो कौन सा एलिमेंट है। डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? इट इज टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ असेट। असेट क्या है? डेबिट। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपने आप क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ओके, चलो अब क्या बोलता है? सॉरी, हाँ, ठीक है। असेट अगर इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। दिस एरो इज इंक्रीज, ओके, दिस एरो इज इंक्रीज। तो इसका उल्टा ये हो गया। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट, ठीक है। इक्विटी इज सेम एज लाइबिलिटी। इक्विटी इज सेम एज लाइबिलिटी। अब मेरे को बताओ, नए शेयर्स मैंने इशू करे, नए शेयर्स मैंने इशू करे, तो पैसा आ रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करूंगा मैं? शेयर कैपिटल को क्या करूंगा? शेयर कैपिटल को डेबिट कर दूंगा। रॉन्ग। मैंने क्वेश्चन ही आपसे उल्टा पूछा। मैंने क्या बोला? मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बीच में क्या लाइन बोली कि पैसा आ रहा है। मेरा एलिमेंट क्या है? शेयर कैपिटल। मेरा एलिमेंट क्या है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जब बढ़ रहा है तो इक्विटी बढ़ रही है, तो क्या होगा? क्रेडिट। पैसा आ रहा है, वो तो बैंक है, वो तो असेट है, तो बैंक भी बढ़ रहा है, शेयर कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो बैंक डेबिट हो जाएगा। अब मैंने आप लोग को कंफ्यूज कितना जल्दी कर दिया। मैंने क्या पूछ लिया आपसे कि पैसा आ रहा है, मैंने आपको ये दिखाया है कि आ रही है चीज, शेयर कैपिटल आ रहा है, तो आपने फटाफट बोल दिया डेबिट करना है। ओके, बट सी व्हाट इज आवर एलिमेंट, वो इंपॉर्टेंट है कि हमारा उस चीज में एलिमेंट क्या चीज है और वो बढ़ रही है या वो घट रही है, उसके कारण पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट।
अकाउंटिंग में वो चीज बढ़ रही है या घट रही है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गेन्स इनकम इज सिमिलर टू इक्विटी। अगर वो रूल है ना, गोल्डन रूल, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट में तो ये बढ़ेगा, ये बस पूरा बेसिक अकाउंटिंग पूरा इस टेबल पे आधारित है, राइट, नथिंग एल्स। ये टेबल हमको आती है तो हम बेसिक अकाउंटिंग में कहीं भी गलत नहीं हो सकते। ओके, ठीक है गाइस, तो ये टेबल पे हमको ध्यान देना है और इसी की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इसी की प्रैक्टिस आप लोग को करके आना है। एंड सी आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रैक्टिस रहेगी तो हम क्लास में वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट जहाँ जहाँ आपके डाउट्स होंगे या तो मैं एक काम करूँगा, उसका सोल्यूशन भी एक क्रिएट कर लूँगा, वो आप लोग को दे दूंगा, तो यू कैन चेक इट, और फिर जो आपके डाउट्स आते हैं वो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बट आई डोंट नो हाउ वुड आई डिजाइन इट। मेरा एक मन हो रहा था कि सिर्फ जर्नल एंट्रीज की जगह आपको एक पूरी कंपनीज की बहुत सारे ट्रांजैक्शन दे दूं और आपको बोलूं कि जर्नल एंट्री भी बनाना है, उसके फाइनेंशियल अकाउंट्स भी बनाना है, बैलेंस शीट, पीएनएल, एवरीथिंग यू हैव टू क्रिएट। ओके, इस टाइप की प्रैक्टिसेस भी रहेगी, जर्नल एंट्रीज भी रहेगी, ये सब दिवाली में जरूर करके आना प्लीज, तभी हम थोड़ा पेस से आगे पढ़ पाएंगे। ओके, चलो, this table is important, but what I want to say is this table is really important. So before answering, I've said it many times, before answering, I know questions easy sound होते हैं journal entries के, but don't एकदम ऐसे instant जो आंसर आ रहा है ना वो मत दे दो, पहले क्वेश्चन को प्रोसेस करने की हैबिट बनाओ। अभी जब हैबिट बनाओगे ना तो प्रोसेस को क्वेश्चन करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, फिर आंसर दोगे थोड़ा, ठीक है टाइम लगने दो, अभी तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट बाद में एटलीस्ट वो प्रोसेस आपको गलती करने से बचाएगा, सिली मिस्टेक्स करने से बचाएगा। ओके, चलो, दिस इज आवर टेबल, बैक टू आवर क्वेश्चन। कहाँ थे हम, सॉरी, यहाँ थे क्या, नहीं, यही है। चलो, तो हमको डेप्रिसिएशन की एंट्री करना है, तो डेप्रिसिएशन इज व्हाट, एक्सपेंस, तो वो डेबिट ही होगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ताकि वो माइनस हो सकता है यहाँ 380 में से, राइट। तो एक तो एंट्री ये हो गई 20,000 से, क्लियर है, राइट स्वाति, वेरी गुड। चलो, ये एंट्री हो गई 20,000 से। अब एक और एंट्री जो ऑप्शनल है वो क्या होगी, हमने कल लास्ट में समझी थी, जो ऑप्शनल एंट्री है वो क्या होगी, सी हाँ, एक सेकेंड, है बैटरी है, रीवैल्यूएशन सरप्लस मेरा क्रिएटेड है 1,90,000, राइट, राइट मोहित, व्हाट वुड बी द एंट्री, ओसीआई नहीं, ओसीआई तो अब खत्म ही हो चुका है। देखो, अगर हमने यहां ओसीआई करा तो ओसीआई टू रीवैल्यूएशन सरप्लस भी कर चुके हैं हम। ओके, ये भी कर चुके हैं 22 में ही, मार्च 22 में जो ओसीआई का बैलेंस है वो हम कहां शिफ्ट कर चुके हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो ओसीआई तो जीरो ऑलरेडी है, ऑलरेडी जीरो हो चुका है। ओके, बैलेंस कहां पे हमारे पास, रीवैल्यूएशन सरप्लस पे। किसमें ऐड करें, ये नेक्स्ट ईयर का है, बट नेक्स्ट ईयर रीवैल्यूएशन सरप्लस में ऐड होगा क्या, क्या हम वापस से रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, राइट मोहित, करेक्ट, सिंपल एंट्री, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो जाएगा, मुझे ट्रांसफर करना है, रीवैल्यूएशन सरप्लस से लेना है और डालना किस में है, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग किसका पार्ट है, इक्विटी, इक्विटी को बढ़ाना है, मतलब डेबिट करना पड़ेगा कि क्रेडिट, क्रेडिट, हमारे वो जो 5 रूल्स है, इक्विटी को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, तो रिटेन्ड अर्निंग को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट, ठीक है। सी, जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे ना अबाउट दोस 5 रूल्स, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। एंड इंप्रूवमेंट तो है, आई डोंट नो, मतलब
मुझे ऐसा लगता है इम्प्रूवमेंट है क्लास में बहुत. व्हाट इज लैकिंग इज द प्रैक्टिस, वो बेसिक की प्रैक्टिस. ठीक है, वो हम कर लेंगे. चलो ये कितने से करूंगा अब, मेजर क्वेश्चन ये कितने से करूंगा. वाई 10,000? कितना एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं ड्यू टू रीवैल्यूएशन, उस पे होता है. राइट, उस पे होता है. तो मेरा ओरिजिनली कितना चार्ज हो रहा था, 10,000. 10,000 ही था ना, और अब कितना हो रहा है, 20,000. तो सरप्लस एज इन एडिशनल इज 10,000. इसका लॉजिक कोई एक्सप्लेन कर दो मेरे को एक बार. वाई आर वी डूइंग दिस? मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं. राइट, इट इज अ कैपिटल रिजर्व. उसको बोला जाता है कि इट इज अ टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड. एंड सी, वी आर नॉट डूइंग, वी आर डूइंग दिस टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, बट व्हाई इट इज अलाउड? सिर्फ मैं लॉजिक आप लोग को इसलिए बार बार बता रहा हूं कि हमको लॉजिक से याद रखना है, ऐसा रटना नहीं है कि ये एंट्री करना है. ओके, सीधी सी बात है. अनफेयर क्या हो रहा है इसमें? सीधी सी बात है, अनफेयर क्या हो रहा है. जब मेरा डेप्रीसिएशन 10,000 लग रहा था, जब मेरा डेप्रीसिएशन, एक तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें समझने की जरूरत क्या है कि रीवैल्यूएशन सरप्लस इज व्हाट. रीवैल्यूएशन सरप्लस इज व्हाट? अ कैपिटल रिजर्व. क्या है? एक रिजर्व है. रिटेन अर्निंग भी रिजर्व है. रिजर्व क्या होता है? एक आपने रिजर्व करके रखा है, सेव करके रखा है. राइट, तो एक होता है कैपिटल रिजर्व, एक होता है रेवेन्यू रिजर्व. ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस किस टाइप का रिजर्व है? कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. ठीक है, तो एक ये तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया हमको. ओके, अब क्या हो रहा है, जब हमने रिवैल्यूएशन ऑफ असेट करा तो क्या हुआ, जो प्रॉफिट एंड लॉस एंड ओसीआई बना, प्रॉफिट और लॉस एंड ओसीआई बना, उसमें क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस प्रॉफिट और लॉस में गया कि ओसीआई में गया? ओसीआई में गया. कहां गया? ओसीआई में गया. और जो प्रॉफिट का फिगर था वो रिटेन अर्निंग में चले गया. ये यहां चले गया और ये रिवैल्यूएशन सरप्लस में चला गया. इतना समझ आ गया हमको? क्या ये अमाउंट से मैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूं? नहीं कर पा रहा. कोई बात नहीं, सही बात है कि यार जो चीज ओसीआई में, कौन सी चीज जाती है जो एक्चुअली अभी तक अर्न नहीं हुई है, इट इज हवा में पैसा बना है. वो रिवैल्यूएशन कर दिया है लेकिन वो प्रॉफिट अभी जनरेट नहीं हुआ है. कोई भी चीज की वैल्यू बढ़ती है तो आपने बेच दिया तो एग्जैक्ट पता चलता है कि इतनी बढ़ी है, वरना तो एक एस्टिमेट है कि इतनी बढ़ गई है. हवा में बढ़ी है, वो अभी जनरेट, रियलाइज नहीं हुई है, इसलिए वो ओसीआई में गई है. राइट, ये आप वीडियोस देख रहे हो पुराने, ओसीआई पे आए अभी कि नहीं आए? ठीक है, एंड जब भी वीडियोस देखो अपने डाउट्स लिखते रहना. ठीक है, चलो इतना क्लियर है, यहां तक क्लियर है पक्का? ठीक है, तो इट इज फेयर कि यार ये सरप्लस ऐसा है जो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, तो इसमें से डिविडेंड ना बांटने दिया जाए. जब पैसा आया ही नहीं है तो डिविडेंड क्यों बांटने दें इसमें से? तो इट इज फेयर, दिस इज फेयर. बट व्हाट इज अनफेयर इज, अगले साल से जो डेप्रीसिएशन लग रहा है यार वो भी बढ़ गया अब तो अमाउंट, क्योंकि असेट की वैल्यू बढ़ गई तो डेप्रीसिएशन भी बढ़ गया. अब अगले साल से एक बार चलो ये मान लिया कि आप इसका बांटने नहीं दे रहे हो, दिस इज फेयर क्योंकि अनरियलाइज्ड है. डेप्रीसिएशन भी अनरियलाइज्ड ही है, कैश एक्सपेंस तो है नहीं. अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरा जो डेप्रीसिएशन कहां जाता है? प्रॉफिट और लॉस में. डेप्रीसिएशन कहां जाता है? प्रॉफिट और लॉस में. यार आपने तो रीवैल्यू करके अब मेरा डेप्रीसिएशन तो 10,000 लग रहा था, वो 20,000 लग रहा है, तो मेरा जो प्रॉफिट रिटेन अर्निंग्स में जा रहा था वो 10,000 से कम हो गया. जितना होना चाहिए था वो, तो ये तो डबल इफेक्ट हो रहा है कि यहां पे भी डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूं, यहां पे भी कम कर पा रहा हूं. एक जगह तो समझ आता है, दो जगह क्यों करना है? इसलिए बस ये रूल है, ऑप्शनल है. क्या रूल है कि ये जो आप एक्सेस आपको जो हो रहा है, एक्सेस आपका रिटेन अर्निंग में कम जा रहा है, वो आप कहीं प्रॉफिट और लॉस से नहीं ले जा पा रहे, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस से इधर ट्रांसफर कर दो. ठीक है, क्लियर है? लॉजिकली क्लियर है गाइस? ठीक है,
तो सरप्लस से हम कहाँ ले गए, रिटेन्ड अर्निंग. नाउ दिस इज अवेलेबल, एक कैपिटल रिजर्व से हम एक रेवेन्यू रिजर्व में ले गए सो दैट इट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग. इट इज अवेलेबल, इट इज नॉट नेसेसरी कि रिटेन्ड अर्निंग इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, बट इट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर, पक्का? चलो, अच्छा ये ट्रांजेक्शन कहाँ दिखेगा, दिस हमारा ये जो ट्रांजेक्शन है ये कहाँ दिखेगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये वाला चेंजेस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये जो हमने IFRS 18 में पढ़ा है. ओके, सो दिस इज अगेन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में. हेड क्या आएगा देखो, ट्रांसफर ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन, एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूएशन करके आ जाएगा, और रीवैल्यूएशन सरप्लस में से माइनस हो जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग में प्लस हो जाएगा. ओके, प्लीज यूटिलाइज योर दिस दिवाली ब्रेक अच्छे से, हाँ, टू प्रैक्टिस वॉट एवर वी हैव स्टडीड एंड टू मेक योर बेसिक्स मोर स्ट्रॉन्गर, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं हम. आगे आता है डेप्रिसिएशन पढ़ लिया हमने, रिवैल्यूएशन की एंट्रीज पढ़ ली, राइट, डेप्रिसिएशन भी पढ़ लिया. ये क्या है, क्वेश्चन करें क्या ये फटाफट. ऑन 1st April 2018 द फेयर वैल्यू ऑफ, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और लिखेंगे, ठीक है. फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वाज 100,000, ठीक है, विद अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 20 years. कब, April 2018. मैं तो ऐसे लिख लेता हूं क्वेश्चन समझने के लिए, ठीक है. जूस पॉलिसी इज टू रीवैल्यू इट्स प्रॉपर्टी एट ईच ईयर एंड. इनकी पॉलिसी क्या है, रीवैल्यू करते हैं एवरी ईयर, ठीक है. 31st March 19 द प्रॉपर्टी वॉज वैल्यूड एट 86,000, ठीक है. नेक्स्ट ईयर में कितनी हो गई, 86,000. द बैलेंस ऑन द रीवैल्यूएशन सरप्लस at 1st April 18 was 20,000, ठीक है. रीवैल सरप्लस का बैलेंस है कितना, 20,000. क्या होगा, क्रेडिट की डेबिट बैलेंस होगा ये. रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस है 1st April 18 को, ये क्रेडिट बैलेंस होगा कि डेबिट, राइट मोहित, क्रेडिट. क्यों डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस का वो क्या है, क्रेडिट साइड, इक्विटी में आता है, राइट, तो क्रेडिट बैलेंस होगा. नहीं देखो क्वेश्चन क्या बोला इसने, वो छोड़ दो ना, अभी अपने को क्या बोला, बैलेंस ऑन रीवैल्यूएशन सरप्लस एट 1st April 2018 was 20,000 which relates entirely to the property. ये किसका रीवैल्यूएशन सरप्लस है, प्रॉपर्टी का ही है. Zoo does not make a transfer to realized profit in respect of excess depreciation. क्या बोला, ऑप्शनल है वो चीज, और ये नहीं करता है, ये ट्रांसफर नहीं करता है. Prepare extracts of Zoo's financial statements for the year 31st March 19 reflecting the above information. State how the accounting would be different if the opening revaluation surplus did not exist. ये केस 2 है, ठीक है, ये केस 2 है, और केस 1 तो हमारा पूरा ये है ही. ओके, चलो ये इंफॉर्मेशन है. हमको बोला क्या गया, 31st मार्च को हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पोजीशन दिखाना है, बैलेंस शीट पीएनएल में जो जो चीजें आएंगी, ठीक है. डेटा क्या है, अप्रैल 18 में ये फिगर है मेरे पास, मार्च 19 में रीवैल्यूएशन हो गया है. ओके, अब मार्च 19 की मैं एंट्रीज देख लेता हूं, क्या क्या करूंगा. फर्स्ट थिंग, मार्च 19 की एंट्री करने के पहले प्री एंट्री मेरा क्या होगा, प्री एंट्री मेरा 1 लाख थी और रिमेनिंग लाइफ कितनी थी, 20 years, मतलब कितना हो गया, 5,000, ठीक है. तो 1 लाख माइनस 5,000 पे दिख रहा है प्री एडजस्टमेंट. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, सॉरी रीवैल्यू करके कितना हो गया, 86,000. 86,000 हो गया, मतलब वैल्यू गिर गई, ठीक है, वैल्यू गिर गई. अब क्या करूंगा मैं, एंट्री करना है मुझे, वैल्यू गिरानी है प्रॉपर्टी की, 1 लाख से कितने पे लाना है, 86,000,
तो इसको प्रॉपर्टी को डेबिट करूंगा कि क्रेडिट? क्रेडिट, क्योंकि अब वैल्यू गिरानी है। नो, गलत, फिर गलत गलत गलत। रिवैल्यूएशन का बैलेंस दे रखा है। चलो प्लीज, पूरे सारे लॉजिक्स आ गए, अच्छा क्वेश्चन है। क्रेडिट प्रॉपर्टी कितना है? कितने से कम करना है यार? 14,000 से। 19 क्यों करा मोहित? चलो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या करूंगा? ये तो डेबिट ही होगा, ये तो डेबिट ही होगा। अब मेरा बैलेंसिंग फिगर बचा 9,000, ये किस में चले जाएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये किस में चले जाएगा? मोहित थोड़ा सा गलत है, ओके प्लीज चेक। तो ये मेरी एंट्री हो गई, ये क्लियर हो गया। अब मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे दिखेंगे? सॉरी यार, थोड़ा सा ना मेरे को वो आईपैड कनेक्शन में इधर प्रॉब्लम आ रही है, 2-3 दिन में वो सॉल्व हो जाएगा। सपोज दिवाली थोड़ा बेटर रहेगा लिखने के लिए। सॉरी, हमने ये एंट्री कर दी, और कोई एंट्री बची क्या? इन्होंने क्या बोला है? एक्सेस डेप्रिसिएशन वो पास नहीं करता है, तो बस और कोई एंट्री तो बची ही नहीं है। नाउ मेरा बैलेंस शीट और पीएनएल कैसा दिखेगा? पीएनएल में क्या दिखेगा? पीएनएल में क्या दिखेगा बताओ गाइस? हाँ करेक्ट, कितने से? 5,000, वेरी गुड। पीएनएल में मेरा डेप्रिसिएशन दिखेगा 5,000 से, राइट? कहां पे? एक्सपेंस में। कहां पे? एक्सपेंस में, ठीक है। कौन से एक्सपेंस में आएगा डेप्रिसिएशन? कौन से सब टोटल के बीच में आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, फिर मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के और ग्रॉस प्रॉफिट के बीच में आप लोग बोल रहे हो, राइट? करेक्ट, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन वहां पे दिख जाएगा, गुड। एक तो डेप्रिसिएशन पीएनएल में, और कुछ दिखेगा क्या? और कुछ दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। बैलेंस शीट में कहां क्या दिखेगा? प्रॉपर्टी मतलब नॉन करंट असेट है ना, नॉन करंट असेट में दिखेगा, क्या दिखेगा? प्रॉपर्टी। कितनी वैल्यू से? 86,000। क्या कुछ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, क्योंकि हम उसको जीरो कर चुके हैं, हम उसको जीरो कर चुके। और कुछ दिखेगा बैलेंस शीट में? एक चीज भूल रहे हैं हम। ऑनलाइन समझ आ रहा है क्या? सॉरी फॉर माय फॉर्मेटिंग। दिस इज पीएनएल में दिखेगा डेप्रिसिएशन, ये दिखेगा फाइनेंशियल पोजीशन में, बैलेंस शीट में। तो एक तो नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी दिख जाएगा, राइट? करेक्ट मोहित। कौन सा रिजर्व? इक्विटी में दिखेगा रिवैल्यूएशन सरप्लस। बैलेंस कितना था? 20,000। 9,000 कम हो गया, तो कितने से दिखेगा? 11,000। इक्विटी के अंदर रिवैल्यूएशन सरप्लस 11,000। ओके, दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं? अच्छा, अब केस बी बोला उन्होंने। केस बी में क्या होगा? स्टेट हाउ द अकाउंटिंग वुड बी डिफरेंट इफ द ओपनिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस डिड नॉट एग्जिस्ट। इस केस में क्या होगा? वेरी गुड। यहां पे क्या डेबिट हो जाएगा? इम्पेयरमेंट 9,000 से। अब ये इम्पेयरमेंट कहां जाएगा? अब ये रिवैल्यूएशन सरप्लस यहां से हट गया, ये तो नहीं आएगी एंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये नहीं दिखेगा, सॉरी। राइट स्वाति? पीएनएल है ना। रिवैल्यूएशन सरप्लस कहां जाता है? ओसीआई। इम्पेयरमेंट कहां जाता है? पीएनएल। तो एक डेप्रिसिएशन दिखेगा और एक इम्पेयरमेंट लॉस दिखेगा 9,000 का पीएनएल में। वेरी गुड, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है क्या है, फटाफट। An entity revalued its land and building at the start of the year to
60 मिलियन, है ना? कितना रीवैल्यू करा? क्या लिखा है? एक एक वर्ड पढ़ना क्वेश्चन का और समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, इट विल बी एनालिटिकल. तो कंफ्यूज करने के लिए जो वर्ड्स हैं वो, कि एट द एंड ऑफ द ईयर हो रहा है, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर जैन टू दिसंबर है या मार्च अप्रैल टू मार्च, ये सब समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है? So entity revalued its land and building at the start of the year to 60 million, 15 million for land. तो 15 मिलियन लैंड का है तो 60 मिलियन टोटल है. सो 45 वुड बी बिल्डिंग, 45 वुड बी बिल्डिंग. ये मैंने निकाल लिया. द प्रॉपर्टी कॉस्ट 30 मिलियन, 6 मिलियन फॉर द लैंड. जब प्रॉपर्टी खरीदी थी तब क्या था ब्रेकअप? 6 और 24. तब ब्रेकअप क्या था? 6 और 24. अब वैल्यू करके कितना कर दिया? 15 और 45. ठीक है? एंड इट वॉज व्हेन 10 years प्रायर टू रीवैल्यूएशन. मतलब रीवैल्यूएशन कितने साल बाद हुआ है? 10 years बाद. क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन समझ आ रहा है? स्वाति क्या क्लियर नहीं है? सॉरी, विच पार्ट इज नॉट क्लियर? प्लीज आस्क. कौन सी चीज नहीं क्लियर है? क्वेश्चन ये जो हम नया पढ़ रहे हैं या पुराने, उसमें कुछ क्लियर नहीं है? The question which we are doing right now, right? आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हो स्क्रीन पे? Zoom it little. Okay. Is it fine now? Okay. चलो. तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला? रीवैल्यू करा साल के शुरू में 60 मिलियन, 15 लैंड, तो अपने आप बिल्डिंग क्या हो गया? 45, 45, राइट? बैलेंसिंग फिगर. कितने साल बाद किया है? 10 years प्रायर टू रीवैल्यूएशन. हमको बोला है कॉस्ट थी कितनी? 30. 6 लैंड की, 6 लैंड की और 24 किसकी? बिल्डिंग की. ठीक है? दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 years. दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 years. द टोटल एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 40 years रिमेन्ड अनचेंज्ड. रिमेन्ड अनचेंज्ड मतलब ये 40 years कहां से काउंट करना है? यहां से या यहां से? 6 और 24 से, राइट? जो इनिशियल कॉस्ट थी वहां से कितनी है? 40 years. तो यहां पे आते आते इसके बाद कितनी बची? इसके बाद कितनी बची? 30 years, क्योंकि 10 years हो चुके हैं. ये सब हिडन फिगर्स हैं जो हमने निकाल लिए क्वेश्चन पढ़ के. चलो. द एंटिटीज पॉलिसी इज टू मेक एन एनुअल ट्रांसफर ऑफ रियलाइज्ड अमाउंट टू रिटेन्ड अर्निंग्स. ठीक है? हमने जो एक्सेस डिप्रिसिएशन है उसका ट्रांसफर कहां करना है? retained earnings. Show the effects of the above on the financial statements of for the year. चलो, अब क्या होगा? जब भी फर्स्ट स्टेप क्या होता है? टेल मी द फर्स्ट स्टेप. नो, फर्स्ट स्टेप मैं जो भी सॉल्व करने के लिए आप लोग को बोलता हूं कि जब भी कोई हमको ट्रीटमेंट बोला है, एडजस्टमेंट बोला है, व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? प्री एडजस्टमेंट पोजीशन देख लें हम. What is our pre-adjustment position? Please note this important points. कि first step क्या होनी चाहिए? To see the pre-adjustment treatment. Okay? चलो, क्या है pre-adjustment? हमारा position क्या है? लैंड और बिल्डिंग इतनी थी 6 और 24, 10-10 साल का डेप्रिसिएशन लग गया है इन पे, राइट? एक साल का कितना है लैंड पे और बिल्डिंग पे? लैंड पे लगेगा नहीं. गुड क्वेश्चन, सॉरी, गुड. वो लैंड इज व्हाट? नॉन डिप्रिशिएबल असेट. वेरी गुड. ये रियलाइज करना इज वेरी गुड. मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि ये रियलाइज करा, फ्लो में अपन ने टोटल नहीं कर दिया. इज वेरी गुड. चलो, लैंड पे नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज इट इज अ नॉन डिप्रिशिएबल असेट. चलो, ठीक है, तो लैंड पे नहीं लगेगा. वेरी गुड. बिल्डिंग पे लगेगा. बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? 24. डिवाइड बाय 40. डिवाइड बाय 40. 0.6 हो गया, राइट? डिवाइड बाय 40 कितना हो जाएगा?
0.6 होगा आई थिंक. 24 डिवाइड बाय 40. राइट 600,000. हाँ अरे बिल्डिंग की वैल्यू तो 24 ही है ना, लैंड है 6. तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, बिल्डिंग पे लगेगा. क्या हुआ, कहां कंफ्यूजन है. प्रॉपर्टी कॉस्ट इज 30, उसमें से 6 मिलियन इज फॉर लैंड. लैंड इज नॉट डिप्रिशिएबल, तो बिल्डिंग की कितनी है 24. तो 24 पे 0.6 इंटू 10 ईयर्स इज 6 इंटू 10 इज 6. तो मेरी बिल्डिंग जो है वो कितने पे दिख रही होगी, 24 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6. ठीक है, इतने पे दिख रही होगी. 10 साल का है ना, तो इंटू 10 हो जाएगा. 0.6 इंटू 10 इज 6. तो 24 और लेस 6 इज 10 ईयर्स का डेप्रिसिएशन. दिस इज माई प्री एडजस्टमेंट पोजिशन. नाउ व्हाट इज द एडजस्टमेंट. हमने रीवैल्यू कर दिया 15, तो लैंड कर दिया 15, तो क्या कर दिया लैंड. तो सीधा सीधा एंट्री क्या हो जाएगी, लैंड तो 9 से बढ़ जाएगा. लैंड तो सीधा सीधा 9 से बढ़ जाएगा. बिल्डिंग मेरी कितने से बढ़ेगी, बिल्डिंग मेरी कितने से बढ़ेगी गाइस बताओ. बिल्डिंग को कितने से डेबिट करूंगा ऑन रीवैल्यूएशन, कितने से करूंगा, वेरी गुड 21. राइट. और क्या करूंगा डेबिट, और क्या डेबिट करूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था 6 था, तो वो भी डेबिट कर दूंगा. ये सब उठ के कहां जाएगा, ये सब उठ के कहां चले जाएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस. लेकिन रीवैल्यूएशन सरप्लस शुड बी मेंटेन्ड क्लास ऑफ असेट वाइज. ओके, क्लास ऑफ, सो दैट इस क्वेश्चन में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट क्लास ऑफ असेट वाइज, ताकि जब इम्पेयरमेंट हो तो हम लैंड के रिवैल्यूएशन से एडजस्ट ना कर दें. ओके ठीक है, तो एंट्री भी अलग अलग कर दें तो बेटर है. लैंड 9 टू रिवैल्यूएशन सरप्लस 9 और बिल्डिंग एडी टू रिवैल्यूएशन सरप्लस. ठीक है, अभी हम एक साथ कर देते हैं, अभी कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है. तो 36, और अगर मैं सिर्फ बिल्डिंग की बात करूं तो कितना हो जाएगा 27. ओके चलो यहां तक क्लियर है. रिवैल्यूएशन की मैंने एंट्री कर दी. अब क्या लिखा है, अब ये शुरुआत में पॉइंट क्या लिखा था, रिवैल्यूएशन कब हुआ है, एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. अब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में एंट्रीज क्या होगी. देखो अगर हमने सोचा होता कि रिवैल्यूएशन तो हो गया, अब डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, हो गया मेरा क्वेश्चन खत्म. इसको दिखा देता हूं मैं, सरप्लस दिखा देता हूं, लैंड दिखा देता हूं, बिल्डिंग दिखा देता हूं, हो गया मेरा क्वेश्चन. बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि रिवैल्यूएशन कब करा है, स्टार्ट ऑफ द ईयर, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब के मांगते हैं, एंड ऑफ द ईयर. तो एंड ऑफ द ईयर में क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन. ठीक है, इस स्टार्ट ऑफ द ईयर की इंपॉर्टेंस आप लोग को बता रहा हूं मैं. ओके चलो, अब एंड ऑफ द ईयर में क्या होगा, डेप्रिसिएशन ही लगाएंगे, और तो क्या बचा है. राइट तो डेप्रिसिएशन कितना होगा गाइस बिल्डिंग पे, depreciation account debit to AD is the entry for depreciation, but what will be the amount, what will be the amount. कितने साल बचे, वेरी गुड क्वेश्चन, पूछो खुद से कितने साल बचे. राइट राइट तो कितनी लाइफ बची है, 30 साल. वेरी गुड. तो 30 डिवाइड करेंगे, 30 तो डिवाइड करना है किससे, राइट स्वाति, वेरी गुड. 1.5. राइट, डेप्रिसिएशन कितना है, 1.5 ही रहेगा, करेक्ट है. चलो 1.5 से मैंने डेप्रिसिएशन कर दिया. और कोई एंट्री बची है क्या, यहां क्या लाइन लिखी थी,
द एंटिटीज पॉलिसी इज टू मेक एन एनुअल ट्रांसफर ऑफ रियलाइज्ड अमाउंट टू रिटेन्ड अर्निंग्स। तो क्या एंट्री बची है? रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करने की उनकी पॉलिसी है। रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग्स। कितने से? वाई 4.5? वाई 4.5? पहले अपना डेप्रिसिएशन क्या 6 मिलियन लग रहा था कि पर ईयर 0.6 मिलियन लग रहा था? वो तो 10 साल का हमने 6 मिलियन टोटल है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, राइट? पर ईयर कितना लग रहा था? 0.6 मिलियन, 0.9, राइट? 0.9 मतलब 900,000 would be transferred to retained earnings। क्लियर है? पक्का गाइज? ये लास्ट एंट्री क्लियर है ऑनलाइन? ऑनलाइन लास्ट एंट्री क्लियर है क्यों हमने 900,000 से करी एंड व्हाट वी डिड? गाइस क्लियर है? अगेन चलो, क्या बात की थी कि जो भी एक्सेस डेप्रिसिएशन लगता है वो क्या अलाउड है? एक्सेस डेप्रिसिएशन आप रेवेन्यू सरप्लस से उठा के कहां शिफ्ट कर सकते हो? रिटेन्ड अर्निंग्स। कहां शिफ्ट कर सकते हो? रिटेन्ड अर्निंग्स। नाउ बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन बिफोर रिवैल्यूएशन कितना लग रहा था? 0.6। आफ्टर रिवैल्यूएशन कितना लग रहा है? 1.5। सो 1.5 माइनस 0.6 इज व्हाट? 0.9, दैट इज 900,000। तो इतने से हम रिवैल्यूएशन सरप्लस को कम कर रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा रहे हैं। ओके, सरप्लस रिड्यूस किया 900,000 से और रिटेन अर्निंग बढ़ा दी 900,000 से। ओके चलो गुड। नेक्स्ट क्या है? डिस्पोजल। डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड नॉन करंट असेट। डिस्पोजल मतलब हमने वो असेट डिस्पोज कर दिया, बेच दिया, एनीथिंग, राइट? तो क्या एंट्री होगी डिस्पोजल पे? व्हाट विल बी द एंट्री ऑन डिस्पोजल? व्हाट विल बी द एंट्री ऑन डिस्पोजल? maybe scrap or maybe we sold it out. See, if we have got land, building already revalue हो गई, अब बेच भी दिया, तो जब revalue करा था तो वो unrealized gain था, तो हम OCI में रखा हुआ था। अब तो बेच दिया तो अब जो भी है वो क्या है? realized gain है। जो भी है क्या है? realized gain। Now whenever we are being asked about the disposal, वापस disposal is a adjustment, is a transaction, so we need to find out the pre-transaction status first। तो first step हमारा क्या होता है कि वो ट्रांजेक्शन के जस्ट पहले की पोजीशन क्या है, फिर हम उस ट्रांजेक्शन को इफेक्ट दे देंगे। ठीक है, कोई एग्जाम्पल है क्या? तो इससे हम कर लेते हैं। ठीक है, चलो क्या एग्जाम्पल है? डायरेक्ट परचेज प्रॉपर्टी कॉस्टिंग 7,50,000 विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years। कब? 1 April 2014। It has no residual value at 31st January. The property was valued at 8,10,000। चलो फर्स्ट तो एडजस्टमेंट मेरा ये है, उसके पहले डेप्रिसिएशन लग गया होगा, राइट? उसके पहले डेप्रिसिएशन, until unless it is specifically written land, हम मान के चलेंगे कि डेप्रिशिएबल है। ठीक है, तो 7,50,000 पे 10 साल 75,000, तो पोजीशन अभी क्या दिख रही थी? लेस 75,000। ठीक है, नाउ ये डेप्रिसिएशन लग गया मेरा, बट प्रॉपर्टी वैल्यू कितने में करी है? 8,10,000। 8,10,000, तो मेरा रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना हुआ होगा?
35 135 रीवैल्यूएशन सरप्लस मेरा 135 का होगा, 135 का रीवैल्यूएशन सरप्लस होगा गाइस, ठीक है। ये इधर उन्होंने सॉरी क्वेश्चन में ही लिखा है, हमने फालतू कैलकुलेट किया। रिजल्टिंग इन अ गेन ऑन रीवैल्यूएशन बीन रिकॉर्डेड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ 1,35,000. There was no change to its useful life. Derek does not make a transfer to realized profit in respect of excess depreciation. ये भी क्लियर कर दिया कि उसने excess depreciation को retained earning में ट्रांसफर नहीं करा है। On कब? 2 साल बाद, on December 2016 the property was sold for 9 lakh. अब 14 से 16 पे आना है, 14 पे पोजीशन होगी 8-10, लाइफ कितनी बची थी? 9 साल। लाइफ कितनी बची थी? 9 साल। तो 1 साल का 90,000, डेप्रिसिएशन 2 साल हो गए तो 180, 2 साल हो गए तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा? 180। क्लियर है गाइस? 1 साल का 90, 2 साल का 180, राइट। पोजीशन, ये नेट पोजीशन कितनी आ रही है? 630, राइट। नेट पोजीशन इज 630। चलो ये बात होगी। बेचा कितने पे? 900,000। बेसिकली एंट्री क्या होगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को तो खत्म करना पड़ेगा। 180 बेच दिया, अब तो मैंने बिल्डिंग को भी खत्म करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को भी। प्रॉपर्टी डेबिट साइड खड़ा है, क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना से? 810। नाउ सॉरी कहां थे? बेचा कितने में? 900,000। मान के चलते हैं बैंक कैश आया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट करा 900,000 से। क्या कुछ बैलेंसिंग फिगर बच रहा है क्या? कितना बच रहा है? 270। कितना बच रहा है? 270 बच रहा है। ये 270 वुड बी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। वेयर विल इट गो? Where will it go? Where will it go in financial statements? It will go to P&L. Now it won't go to OCI because it is a realized profit. Okay, so it will go directly to P&L. एक एंट्री और करनी पड़ेगी। ये तो एंट्री हो गई, मेरा प्रॉपर्टी खत्म हो गया, एडी खत्म हो गया, बैंक में पैसे आ गए, प्रॉफिट बुक हो गया। एक चीज प्रॉपर्टी से रिलेटेड अभी भी खड़ी है बुक्स में। क्या खड़ा है? रीवैल्यूएशन सरप्लस खड़ा है 135 का। तो क्या होता है जब डिस्पोज कर दिया, अभी तक वो उसको हमने कैपिटल रिजर्व में रखा था कि इससे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट मत करो, लेकिन अब तो बिक गई, अब तो बिक गई, अब तो पैसा भी आ गया, तो अब इसको कैपिटल रिजर्व से हटाना है। तो सिंपली रीवैल सरप्लस का जो बैलेंस है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, वी विल शिफ्ट टू रिटेन्ड अर्निंग्स डायरेक्टली इन SOCIE, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। क्लियर है? ये 2 एंट्री करनी पड़ेगी ऑन डिस्पोजल और सेलिंग, जो भी मतलब डिस्पोजल सेलिंग सब कुछ उसमें आ गया। समझ आया क्या गाइस? ऑनलाइन समझ आया डिस्पोजल? एक बार चेक कर लेना वापस से। ये थोड़ा लास्ट वाली चीज हमने जल्दी जल्दी करी है, बट आई थिंक आप एक बार रिकॉर्डिंग देखोगे तो समझ आ जाएगा। ओके, विल स्टार्ट विद गवर्नमेंट ग्रांट्स के केस में क्या होता है फ्रॉम टुमारो। ओके, ठीक है गाइस, बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय। स्वाति, विच एंट्री? ये SOCI वाली या सेलिंग वाली? सेलिंग वाली। ओके, सेलिंग वाली एंट्री मैं वापस बता देता हूं। देखो, बेची कितने में? 9 लाख। तो मेरे पास पैसा आया, बैंक 900,000, बैंक 900,000, ठीक है। एडी मेरे पास खड़ा है 1,80,000 का, क्रेडिट साइड उसको भी मेरे को जीरो करना है, तो दिस इज 1,80,000। प्रॉपर्टी मेरे पास डेबिट साइड खड़ी है 8,10,000 से, उसको भी मेरे को करना है, तो उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा, प्रॉपर्टी 8,10,000। ये जो बैलेंसिंग फिगर है, नाउ द बैलेंसिंग फिगर इज 2,70,000। ये टोटल डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंसिंग फिगर है, इट इज 2,70,000। ये कहां चले जाएगा? प्रॉफिट
प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, पीएनएल में अदर ऑपरेटिव इनकम, अदर ऑपरेटिव इनकम में। सो सॉरी मैम वेट कर रही हैं। इफ यू आर नॉट क्लियर एक बार रिकॉर्डेड देखना, अदरवाइज आस्क मी अगेन। मैं आप लोगों को कल एक बार वापस दिखा दूंगा, ठीक है? याद से आस्क मी अगेन, मैं आपको वापस दिखा दूंगा अगर अभी नहीं समझ आया है तो, ठीक है? अभी हम बंद करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।